हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग मानव मादा चरण तंत्र का जो भाग है, ये जो मानव मादा चरण तंत्र आप लोग देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं ताकि आने वाले एमसीक्यू वाला एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इस चित्र के द्वारा ही कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात देखिए, ये जो भाग है अंडाशय, अगर अंडाशय के बारे में कहा जाएगा तो अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या होगा? अंडाणु का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि अंडाशय जो होता है, किसी भी फीमेल में 2 अंडाशय होता है और 2 अंडाशय एक सप्ताह नहीं करता है, 1 महीना ये अंडाशय काम करता है, फिर अंडाणु बनता है और अंडाणु अगर शुक्राणु से नहीं मिलता है तो वो क्या होता है? सड़ जाता है और वो निकल जाता है। तो निकल जो जाता है उसे कहा जाता है पीरियड्स यानी मासिक धर्म यानी रज धर्म यानी मासिक चक्र कहा जाता है। तो ये हर महीना में 28वें दिन होता है। ये यहाँ 2 दिन क्वेश्चन हो गया। अंडाणु का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में होगा। कितना अंडाणु होता है? 2 अंडाणु होता है। अंडाणु का जो अनिश्चित मतलब निश्चित जो नहीं हुआ अंडाणु जो निकलता है उस क्रिया को क्या कहेंगे? रज धर्म कहेंगे। अब फिर अंडाशय को जो गर्भाशय के साथ जुड़ रखता है उस भाग को कहते हैं अंडवाहिका, यानी क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अंडाशय को गर्भाशय के साथ जुड़ रखता है जो अंग, उसे क्या कहेंगे? अंडवाहिका कहेंगे। अंडवाहिका का काम क्या है? निषेचन करना। तो यहाँ शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है? मिलता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। तो ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, मादाओं के शरीर के किस अंग में निषेचन होता है यानी शुक्राणु अंडाणु मिलता है, तो क्या कहेंगे? अंडवाहिका कहेंगे। अंडवाहिका तो 2 होगा क्योंकि वो दोनों ओर जुड़े रखता है गर्भाशय के साथ। और इस भाग को क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय का क्या क्या रोल है? निषेचित अंडाणु, पहला तो है कि निषेचित जो अंडाणु है वहाँ प्रतिस्थापन होगा, मतलब वहाँ जगह लेगा। कहाँ? यहाँ। निषेचित अंडाणु वहाँ जगह लेता है, वहाँ निषेचन नहीं होता। ये क्लियर रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि निषेचन कहाँ होगा। निषेचन होगा अंडवाहिका में और निषेचित अंड जो होगा वह पहुंचेगा यहाँ का गर्भाशय में। फिर गर्भाशय में भ्रूण का विकास होगा। तो क्वेश्चन में आता है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो ये होता है गर्भाशय में, याद रखिएगा। और अंडवाहिका में क्या होगा? निषेचन होगा। तो निषेचन और गर्भाशय में कंफ्यूजन नहीं, निषेचन होगा अंडवाहिका में और गर्भाशय में भ्रूण का विकास। और यहाँ भ्रूण को विकास के लिए एक अपरा होता है यानी प्लासेंटा होता है, जो माँ के रुधिर से पोषक तत्वों ऑक्सीजन को क्या करता है? पहुंचाता है भ्रूण में। और भ्रूण का अनावश्यक पदार्थ जो नहीं चाहिए अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर में त्यागता है। तो वो जो थ्रू जिस भाग से जिस संरचना के द्वारा ये भ्रूण को आवश्यक पदार्थ मिलता है या अनावश्यक पदार्थ त्याग करने को मिलता है, तो उस भाग को क्या कहते हैं? अपरा यानी प्लासेंटा कहा जाता है। तो प्लासेंटा कहाँ में होता है? गर्भाशय में होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लासेंटा कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। और प्लासेंटा का काम तो आप लोग समझ गए। भ्रूण का विकास कहाँ होगा? गर्भाशय में होगा। गर्भाशय कितना होगा? एक ही होगा, यूटेरस जैसे कहा जाता है। और गर्भाशय कहाँ खुलता है? तो ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो गर्भाशय का जो मुंह खुला रहता है, जो जिस भाग खुला रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? योनि कहेंगे। योनि का काम क्या है? योनि का काम जो होता है वो क्या करता है? जो सड़ा गला जो निषेचन जब नहीं होता है अंडाणु, तो इसके थ्रू, योनि के थ्रू वो सड़े गले लसलसा जो पदार्थ होता है, अनावश्यक जो हानिकारक पदार्थ होता है, वो हर महीना किसी भी महिलाओं में, मादाओं में क्या होता है? निकल जाता है ये योनि के द्वारा। और इस योनि के द्वारा ही शुक्राणु मिलता है, पेनिस के थ्रू इस योनि के द्वारा ही मिलता है। तो ये सब काम थोड़ा आप लोग डिटेल्स में अगर समझ गए होंगे तो कुछ पॉइंट जो है अगर आप लोग समझ गए हैं मुख्य बिंदु को, तो आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन में सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा अगर आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा हम इस वीडियो में समझा पाए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं। और इस प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन में प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार का वीडियो आपके पास उपलब्ध होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।